वादे ही नहीं पहुंचे, हर खबर की तह तक, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। नमस्कार, मैं हूं शुभांगी माहुरे और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रविवार को दौड़ा खानदेश, देश विदेशों से रनर्स ने लिए सहभाग। जलगांव में केले के पेड़ से बनेंगे उपयोगी सामान, प्रकल्प का सांसद रक्षा खड़से ने किया उद्घाटन। 19 करोड़ की लागत से बनेगा मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस वालों के लिए घर, मंत्री जी ने किया शिलान्यास। और बेटी बचाओ के साथ साथ मोदी सरकार का बचिया बढ़ाओ अभियान उत्तर प्रदेश में। ये तो थी खास खबरें, अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। जलगांव में मैराथन में दौड़े हजारों लोग। रविवार को जलगांव रनर्स ग्रुप द्वारा आयोजित इस खानदेश स्तरीय मैराथन की शुरुआत सागर पार्क से की गई थी, जहां समूचे खानदेश समेत महाराष्ट्र के रनर्स ने सहभाग लिया था। इस दौड़ का उद्घाटन सुबह 6 बजे के करीब किया गया था, जिसमें जलगांव के जिलाधिकारी किशोर राजे, एसपी दत्तात्रेय कराले, नासिक के एसपी डॉक्टर सुपेकर, पूर्व विधायक सुरेश जैन, विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम, उद्योगपति अशोक जैन समेत मान्यवरों ने हिस्सा लिया था। इस दौड़ में दिव्यांगों ने भी हिस्सा लिया था, जिनका विशेष गौरव इस दौरान किया गया। खास बात तो ये भी थी कि इस दौड़ में विदेशों के नागरिक भी शामिल हुए थे। ब्यूरो न्यूज इंडिया अब तक जलगांव। इंसानों के साथ साथ पशुओं की सेवा और रखरखाव भी उनकी सेहत के लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के भुआलपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु मेले का आयोजन किया गया, जहां किसानों के पशुओं की जांच कर जरूरी दवाएं दी गई। किसान इस आयोजन से काफी प्रसन्न भी दिखाई दिए। मिर्जापुर जिले के सीखड़ विकास खंड के अंतर्गत विठलपुर भुआलपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु मेले का आयोजन पशुओं की रख रखाव को देखते हुए किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा किसानों की आमदनी को दुगना करने के उद्देश्य से लगाए इस मेले में पशुपालकों के पशुओं का टीकाकरण, बांझ पशुओं की जांच, अल्ट्रासाउंड जांच आदि की गई। 1320 भेड़ों को दवा पिलाई गई, 15 पशुओं का बांधीकरण किया गया और 5 पशुओं का ऑपरेशन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल रही। कार्यक्रम का संचालन सीखड़ के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बी के पटेल ने किया। पशु चिकित्सा निदेशक डॉक्टर जे.एन. सिंह ने बताया कि हमारा विभाग ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है जिससे पशुपालकों को गाय की देशी नस्लों से अच्छी मात्रा में दूध प्राप्त हो सकेंगे एवं आमदनी भी बढ़ेगी। कुछ ऐसे उपाय भी किए जाएंगे जिससे 85% बछिया ही उत्पन्न होगी। इस दौरान जिलाधिकारी विमल दुबे ने कहा कि सरकार की योजनाओं का किसान लाभ उठाएं। प्रशासनिक स्तर पर किसानों की समस्याओं का समाधान मैं स्वयं कर दूंगा। मुख्य अतिथि अनुप्रिया पटेल ने कहा कि किसानों के हित के लिए सीखड़ के विठलपुर में लगा यह मेला प्रदेश का तीसरा मेला है और आशा है कि इस तरह के आयोजन से पशुपालन में सहायता मिल सकेगी और किसानों का आर्थिक विकास भी हो पाएगा। मिर्जापुर से संदीप सिंह की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन समूचे भारत भर में केले की जितनी खपत होती है उसके 25% से ज्यादा केले का उत्पादन सिर्फ जलगांव जिले में होता है। इसके बावजूद भी केले के खाने के अलावा भी कई फायदे हैं, इसकी जानकारी अभी तक लोगों को नहीं है। यही जानकारी लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सांसद रक्षा खड़से की मार्गदर्शन में बनाना फाइबर प्रकल्प की शुरुआत की गई। जलगांव जिले में केले की बड़ी उपज है, किंतु उसके धड़ से बनाई जाने वाली चीजों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वरनगांव आयुध निर्माण फैक्ट्री के करीब कृषि विकास योजना के तहत श्री सदगुरु कृपा बनाना फाइबर प्रकल्प का उद्घाटन रावेर की सांसद रक्षा खड़से के हाथों से किया गया। रविवार को हुए इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के स्थान पर यावल के पार्षद हरि जावले के साथ अन्य मान्यवर भी उपस्थित थे। इस दौरान सांसद रक्षा खड़से ने कहा कि इस प्रकल्प में महिला बचत गठ भी सहभाग लेकर स्वावलंबी बन सकता है और इसके लिए उन्हें प्रयास भी करना चाहिए। वरनगांव के युवकों ने इस प्रकल्प का निर्माण कर केले के धड़ से बनाई जाने वाली चीजों को लेकर न सिर्फ जागरूकता निर्माण की है, बल्कि आय का एक साधन भी उपलब्ध करवाया है। प्रोजेक्ट उभं राहायचं एकच उद्देश आहे की आपल्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये याच अनुषंगाने जे शेतीला जोडधंदा म्हणून एक मोठे व्यवसाय आले पाहिजे आणि केळीबद्दल इथे चौधरी साहेबांनी सुद्धा माहिती दिलेली आहे की केळी म्हणजे फक्त हे लिक्विड फर्टिलायझर नाही बनत, तर त्याच्यापासून बरेच काही प्रोडक्ट्स बनतात। पेपर आहे, जसं आता इथे करन्सीला लागणारा जो पेपर आहे तो बनवू शकतो। बरेच
8-10 प्रकारचे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स ह्या केळीच्या उत्पन्नापासून म्हणजे खोडापासून आपण बनवू शकतो. मध्ये जेव्हा नाथभाऊ मिनिस्टर होते तेव्हा सुद्धा आपला केळी वेफरचा पण प्रोजेक्ट बऱ्यापैकी तो पुढे गेला होता की महिलांसाठी तो प्रोजेक्ट उभा करावा. कारण की आता जळगाव जिल्ह्यामध्ये आपण कुठेही गेलो तर हायवेच्या साईडला तर छोटे छोटे म्हणजे घेऊन ते लोक बसलेले असतात. पण यालाच आपण बचत गटाच्या माध्यमातून थोडं अजून त्यांना व्यवस्था जर करून दिल्या तर पॅकेजिंग पासून तर सगळं आपण त्यांना उपलब्ध करून देणार होतो. दूसरी ओर पार्षद हरीश जावले का कहना रहा कि केले के धड़ से धागा और कागज के साथ साथ खेतों के लिए खाद का निर्माण भी किया जा सकता है, अतः अपने फायदे के लिए किसानों को इस ओर ध्यान देना जरूरी है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बनाना फाइबर केंद्र के संचालक स्वप्निल चौधरी और शैलेश चौधरी समेत अन्य गाँव के युवाओं ने परिश्रम किए। आशा है कि इस कार्यक्रम के तहत जो जानकारियाँ स्थानीय लोगों को मिली है भविष्य में उसका लाभ उठाया जा सकेगा। वरनगांव से सुरेश महाले की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए इंडिया अब तक न्यूज। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे की खबरें। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नारी सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कन्नौज पुलिस द्वारा जिले में महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते जिले भर के स्कूल और कॉलेजों में पुलिस के अधिकारियों द्वारा नारी शक्ति से जुड़े सभी कानून और उनसे जुड़ी सभी जानकारियां छात्रों को दी जा रही है। नारी सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत तिरवा के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पुलिस अधिकारियों ने नारी सम्मान से जुड़ी कई अहम जानकारियां और नारी हिंसा कैसे रोके इस पर महत्वपूर्ण जानकारियां बालिकाओं को दी। बच्चों द्वारा समाज को जागरूक करने के लिए नगर के मुख्य मार्गों में रैली निकाल दहेज एक अभिशाप, बेटी बेटा एक समान, बेटियां नहीं अभिशाप, बेटियां हैं वरदान, नारी का सम्मान करो जैसे नारों से आम जनमानस को जागरूक किया गया। पुलिस के द्वारा एक सप्ताह नारी सुरक्षा से संबंधित चल रहा है, उसमें उन्होंने हमारे विद्यालय की सभी बहनों को एक साथ संबोधित किया। बहुत सारे क्या क्या उनकी सुरक्षा से संबंधित नियम कानून है उसके बारे में बताया और उनका मनोबल बहनों का हमेशा ऊंचा रहे, जिससे उनके ऊपर होने वाले किसी भी अत्याचार को वो उसका मुकाबला कर सके। आशा है कि सरकार और पुलिस के इस कदम से बेटियों में हिम्मत और लोगों में जागरूकता आ सकेगी। कन्नौज से अमित राजपूत की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। जलगांव में सिंधी समाज के गुरु बाबा गोधड़ीवाला का पुराना मंदिर है, जहां देश विदेश से भाविक आया करते हैं। रविवार को गोधड़ीवाले बाबा के जन्मदिन के अवसर पर कई तरह के विशेष पूजा पाठ और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। सिंधी समाज के गुरु बाबा गोधड़ीवाला को ईश्वर का रूप माना जाता है और समूचे विश्व में इनके अनुयायी हैं। रविवार को बाबा के जन्मदिन के अवसर पर पूजा पाठ और कई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा केक भी काटा गया। बाबा के जन्मदिन के अवसर पर अन्नदान का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें भूखे को भोजन प्रदान किया जाता है। परम पूज्य संत बाबा हरदास राम साहेब गोधड़ीवाले घनश्याम, उनका आज 113वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर अमर शहीद संत कंवर राम ट्रस्ट सामूहिक विवाह का आयोजन करवाती है। सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि देश के विभिन्न शहरों से यहाँ इस विवाह में सम्मिलित होते हैं और ट्रस्ट की ओर से उनसे कुछ भी लिया नहीं जाता। पूरा आयोजन अमर शहीद संत कंवर राम ट्रस्ट पूज्य पंचायत की ओर से किया जाता है। इस यहाँ आशीर्वाद देने के लिए बाबा के गुरु संत कंवर राम साहेब के परपोते आदरणीय साईं राजेश लाल जी आशीर्वाद देने हेतु पधारे हुए हैं। हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी सामूहिक विवाह का भी आयोजन किया गया था, जहां देश भर से आए जोड़े परिणय सूत्र में बंधे और बाबा का आशीर्वाद लिया। जलगांव से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। पुलिस जागती है तो हम चैन से सो पाते हैं, और अगर इन पुलिस वालों की जरूरतों का ख्याल नहीं किया जाएगा तो आखिरकार कैसे वो अपनी ड्यूटी कर पाएंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के दतिया में मंत्री जी के हाथों से पुलिस आवास के लिए शिलान्यास कर एक अच्छी शुरुआत की गई।
गुजरात में बीजेपी का चुनाव प्रचार संभालने वाले प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दातिया में पुलिस कर्मियों के दुख दर्द को महसूस करते हुए 19 करोड़ की लागत से बनने वाले पुलिस आवास के लिए शिलान्यास किया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों सहित भारी संख्या में नागरिक मौजूद रहे थे। मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस कर्मियों के रहने के लिए आवास की समस्या शुरू से ही है। कई बार आवास के लिए कार्य किया गया, लेकिन पुलिस को आवास की सुविधा नहीं मिल पाई। पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, यह तारीफ के काबिल हो जाता है। उन पुलिस कर्मियों के लिए आवास न होना सरकार के लिए काफी परेशानी का विषय था। और अब गुजरात चुनाव का प्रचार करके लौटे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने सिविल लाइन परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कर पुलिस वालों के लिए घर बनाने की घोषणा करते हुए शिलान्यास किया। पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी सहित शहर के तमाम गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में 19 करोड़ की लागत से बनने वाले पुलिस आवास के शिलान्यास से पुलिस कर्मियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मंत्री जी के मुताबिक शहरों के साथ साथ गाँव में भी पुलिस वालों को आवास की सुविधा दी जाएगी, ताकि वो लोग निश्चिंत होकर अपना कार्य कर सके। मध्य प्रदेश के दतिया से मंगल खान की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। पृथ्वी से दिन ब दिन जंगल और जंगली जानवर गायब हो रहे हैं। जो जंगली जानवर शहरों में दिखाई दे रहे हैं, उसका कारण हम स्वयं हैं। लगातार अपने स्वार्थ के लिए जंगल की कटाई हो रही है, तो आखिर जंगली जानवर जाए कहाँ? 40 गांव में जो तेंदुआ गांव में घुसा था, हो सकता है इसका कारण भी जंगल में इंसानों का अतिक्रमण ही हो। जलगांव के नूतन मराठा कॉलेज में शनिवार को टाइगर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें जानकारों ने अपने मत प्रदर्शित किए। टाइगर बचाव का कार्य लगातार जोरों पर है और सिर्फ टाइगर ही नहीं, जंगल बचाने के संदेश भी लगातार दिए जा रहे हैं। ऐसा ही संदेश जलगांव में शनिवार को हुए टाइगर कॉन्फ्रेंस में दिए गए। जंगल बचाने और बढ़ाने के क्या फायदे हैं, किस तरह से हम जंगल बचाने का काम कर सकते हैं, इस दौरान इन सभी बातों पर चर्चा की गई। जलगांव के 40 गांव में तेंदुए ने आतंक फैलाया है। बताया जाता है कि इसका कारण भी मानव ही है। यहाँ आसपास सोलर कंपनियां दिन रात अपना व्यापार सेट करने के लिए बड़ी गाड़ियां, जेसीबी, बोरिंग ट्रक इत्यादि चला रही हैं, जबकि इन इलाकों को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा चुका है। अब आज जळगाव शहरामध्ये जी व्याघ्र परिषद होत आहे, मला आनंद झाला की ते जळगाव सारख्या शहरामध्ये आपण व्याघ्र परिषद आयोजन केलं। मोठ्या प्रमाणावर पर्यटन विदर्भामधल्या जंगलांमध्ये ज्या ठिकाणी वाघ आहेत त्या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे आणि लोकांना, या तरुण मुला-मुलींना नोकऱ्या मिळालेल्या आहे। फॉरेस्ट गाईड्स, ड्रायव्हर्स, त्यानंतर हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंटमध्ये, रिसॉर्ट्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर जॉब्स मिळालेले आहे आणि या पर्यटनाच्या माध्यमातून भारतातच नाही तर देशाबाहेरून सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक आल्यामुळे त्या ठिकाणी प्रवेश फीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर महसूल सुद्धा उभा झालेला आहे। ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचं तुम्ही आपण जर उदाहरण बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की 1 लाखापासून आज तिथे 5 कोटी ॲन्युअल रेव्हेन्यू हा उभा झालेला आहे। तर मला असं वाटतं की वाघ आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा मुक्ताईनगरच्या भागामध्ये आहे आणि त्या ठिकाणी जर आपण कॉन्झर्वेशन रिझर्व आहे त्याला जर आपण अभयारण्य केलं तर आपण पुढची पायरी व्याघ्र संरक्षणामधली ओलांडणार आहे। भारत सरकार द्वारा दिए गए आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इन कंपनियों पर कोई भी अधिकारी किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं करता है। लोगों का कहना है कि यहाँ अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से यह सब गोरख धंधा चल रहा है। सोचने वाली बात तो ये है कि जब भारत सरकार द्वारा इस इलाके को इको सेंसिटिव जोन बनाया जा चुका है, तो आखिर यहाँ पर सोलर पावर के लिए कंपनियां कैसे काम कर रही हैं? नूतन मराठा कॉलेज में हुए इस कॉन्फ्रेंस में मान्यवरों ने छात्रों को संदेश तो दिया है, लेकिन अगर अधिकारियों की मिलीभगत से हम स्वयं जंगल में घुसखोरी करेंगे तो तेंदुओं को जंगल से बाहर आना ही पड़ेगा। जलगांव से आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। पंकज ठाकुर ने लगाया जलगांव के माथे पर एक और चांद। हम बात कर रहे हैं जलगांव के MMA प्रोफेशनल फाइटर पंकज ठाकुर की, जो शायद जलगांव का पहला प्रोफेशनल फाइटर है। पंकज की प्रतिभा इसी बात से आकी जा सकती है कि दिल्ली में होने वाले सुपर फाइटर लीग में पंकज का चयन किया गया है। जलगांव के पंकज ठाकुर का नाम सुनकर गब्बर का डायलॉग याद आ जाता है, ये हाथ हमें दे दे ठाकुर। लेकिन ये ठाकुर अपने हाथों से कमाल कर रहा है। जलगांव का नाम दिल्ली और देश में रोशन करने का काम पंकज ठाकुर नामक जलगांव का सपूत कर रहा है। इंडिया अब तक न्यूज को दी गई जानकारी में पंकज ने बताया कि जल्द ही दिल्ली में होने वाले सुपर फाइटर लीग में पंकज दिखाई देंगे और जलगांव का नाम फिर एक बार राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचेगा। इससे पहले तनय मल्हारा ने जलगांव का नाम डांस की दुनिया में ऊपर पहुँचाया था। अब पंकज ठाकुर भी शायद कोई कारनामा कर ही दे। इन्हें बस आपके साथ और शुभकामनाओं की जरूरत है। इंडिया अब तक न्यूज परिवार की ओर से इन्हें शुभकामनाएं। न्यूज डेस्क, इंडिया अब तक, जलगांव।
इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त होता है। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। नमस्कार।